नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन लाइट में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल का टॉपिक नंबर 10। ठीक है, हम लोगों ने 9 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। तो समय नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। यहाँ का जो हवा है उसके दिशा में परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? मॉनसून जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो इस ये है अरबी भाषा का शब्द है। मॉनसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम अथवा ऋतु से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? दोनों जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी समुद्र से दूरी। ठीक है, उनकी समुद्र से दूरी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? जो तमिलनाडु में जो सर्दी के समय यानी कि ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है वो मैक्सिमम पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से वो होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से ही शाखाओं से वर्षा होती है? ठीक है, तो अभी पंजाब में बाढ़ आया हुआ है, तो इसे इजिली याद रख सकते हैं कि मानसून, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी दोनों की मानसून की शाखाओं से बारिश होती है पंजाब राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये मध्य प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ये मानिस सिमराम है। ठीक है, मानिसराम है। और आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा किसको बोलते हैं? तो बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। और सर्वाधिक, नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये कच्छ से हरियाणा तक के क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात के कच्छ से हरियाणा तक के क्षेत्र में जो है सबसे कम वर्षा होती है। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? ठीक है, कि यहाँ की, इसका सही उत्तर है यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं कीप की आकृति ली हुई हैं। ठीक है ना, कीप की आकृति ली हुई है, ऊपर से ऐसे चौड़ा और नीचे से पतला, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर में होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रात में बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पे होता है? ये पूर्वी तटीय प्रदेश में, पूर्वी तटीय प्रदेश उड़ीसा तरफ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो ठंडे के मौसम में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। किससे वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वो भी पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? माने वर्षा भी अधिक होता है फिर भी जमीन प्यासा क्यों है? इसका सही जवाब है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर हो जाना, यानी कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाना, और सारे पानी का जो है समुद्र में मिल जाना, तुरंत भाप पड़ के उड़ जाना, पानी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है,
भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होता है? जिसके कारण दक्षिण पश्चिम का मानसून प्रभावित होता है, जिससे कि हमारे यहाँ वर्षा होती है। इसका बैलेंस बिगड़ता है तो मानसून आने के समय में भी देरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित है? विरल क्षीण वर्षा मानसून मतलब कम वर्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यह एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन, ये दोनों जब होते हैं, ये दोनों का घटना जब होता है तो बारिश कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है समुद्र के निकट होने के कारण। ठीक है, पानी जो होता है भाप बन के उड़ता है, बादल बनता है, उसके बाद फिर से गर्मी बढ़ती है, हवा का टकराव होता है और फिर से बारिश होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है समुद्र के निकट होना। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में छोटा नागपुर के पठार पे अधिक वर्षा होती है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ उड़ीसा का भाग आता है इसमें। ठीक है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण क्या है? जो भारतीय मानसून जो है वो मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापन। जो स्थल समुद्र है इसका बहुत टेम्परेचर का अधिक होना। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ये होता है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अभी मैंने बताया कि छोटा नागपुर पठार में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ भाग आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये जो है किस मानसून से वर्षा होती है? पश्चिमी तट पे जो है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है इधर, इस पे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो यह है लेह। ठीक है ना, यह है लेह। नेक्स्ट है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, गर्मी के का मानसून है, उसका दिशा का प्रवाह क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यानी अगर ये हम भारत का मानचित्र को देखें तो इधर से इधर है, ऐसे ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इसको 4 भाग में बांट दे तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन बहुत ही तपतपा होता है, रात में मौसम सुहाना हो जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले जो है केरल के तट को प्रवेश करता है, यानी कि केरल में होता है। झारखंड में वर्षा जो है किस मानसून से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है ना, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां से टकराने के बाद झारखंड में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब है लेह। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी स्थित है मेघालय राज्य में, सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, पहले होता था, अभी मार्सिन राम हो गया है। तो नेक्स्ट में हम लोग भारत के वन के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।